एक प्रेरक कहानी। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सच हो। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद परिवार संकट में पड़ गया। हालांकि उसकी पत्नी ने बुरे दिनों के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे थे, पर भला वे कितने दिन तक चलते, इसलिए उनके घर खाने के लाले पड़ गए। सेठ की पत्नी के पास एक हीरे का हार था। उसने अपने बेटे को वह हार देकर कहा, बेटा, इसे लेकर अपने छोटे मामा जी के पास जाओ और उनसे कहना कि इसे बेचकर कुछ पैसे दे दें, जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके। बेटे ने हार को एक थैले में रखा और उसे लेकर मामा के पास जा पहुंचा। उसके मामा जी का हीरे मोतियों का पुश्तैनी कारोबार था। जब उन्होंने उस हार को देखा तो चौंक उठे। वे उसे कुछ पैसे देते हुए बोले, बेटा, ये पैसे तुम रख लो और जहां तक हार की बात है इसे तुम वापस ले जाओ और अपनी मां से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे फिर कभी बेच देना। फिर वे थोड़ा रुक कर बोले, कल से तुम दुकान पर आ जाना, ये अपना पुश्तैनी कारोबार है। यदि सीख जाओगे तो तुम्हारे बहुत काम आएगा और जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे घर की तंगी भी दूर होगी। अपने मामा जी की बात उसे बहुत अच्छी लगी और वो सीधा अपनी मां के पास पहुंचकर बोला, मां, छोटे मामा जी ने ये हार वापस कर दिया है। वह बोले, अभी बाजार मंदा है, इसे बाद में बेच देना। और उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं और साथ ही कल से मुझे दुकान पर काम करने के लिए बोला है। अगले दिन से वह लड़का दुकान पर जाने लगा और अपने छोटे मामा जी के साथ हीरे मोतियों के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा। देखते देखते काफी समय बीत गया। उस लड़के के मामा जी ने उसे एक नीलम का हार देकर बोले, बेटा, जरा ये बताओ, ये हार नकली तो नहीं है? लड़के को हीरे मोतियों को परखने का बहुत अनुभव हो चुका था। वह तुरंत ही अपने मामा जी से बोला, मामा जी, ये हार नीलम का है और यह हार बिल्कुल असली है। यह सुनकर उसके मामा जी को बहुत खुशी हुई। एक दिन वह लड़के से बोले, बेटा, तुम्हें याद है एक दिन तुम अपनी मां से हीरे का हार लेकर उसे बेचने के लिए लाए थे? उसे अपनी मां से लेकर आ जाओ, आजकल बाजार बहुत तेज है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। लड़का जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी मां से वह हार ले लिया। मां ने जब हीरे का हार लड़के के हाथ में रखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह हार नकली था, लेकिन इस बात ने उसे सोच में डाल दिया कि अगर यह हार नकली है तो उस समय मामा जी ने यह बात क्यों नहीं बताई थी, जब मैं इसे बेचने के लिए मामा जी के पास लेकर गया था। मामा जी ने जब उसकी बात सुनी तो वे बोले, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तब मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था कि यह हार नकली है, क्योंकि उस समय तुम्हारे परिवार के बुरे दिन चल रहे थे। उस समय तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करते। तुम्हें लगता कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं तो मामा भी हमें ठगने की सोच रहे हैं। इससे तुम्हारी नजर में हम अनावश्यक रूप से बुरे बन जाते और हमारे रिश्ते खराब हो जाते। इसीलिए मैंने उस दिन मंदी का बहाना करके हार बेचने से मना कर दिया था। आज जब तुम्हें खुद असली हीरे मोतियों की परख हो गई है तो तुम्हें स्वयं ही पता चल गया कि यह हार सचमुच नकली है। दोस्तों, जब हमारे साथ भी कभी बुरा होता है तो उस समय हमें भी दूसरों की बातें बुरी लगने लगती हैं। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। हम किसी भी घटना अथवा बात की गहराई को समझ नहीं पाते और लोगों के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं, जबकि उसके पीछे की वजह दूसरी होती है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा अवसर आए जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो रहे हों, वहां तत्काल कोई निर्णय न लें, क्योंकि हीरे की परख के लिए अनुभव का ज्ञान जरूरी होता है। हो सकता है कि बिना ज्ञान और अनुभव के आप कोई गलत निर्णय ले बैठें और उसकी वजह से आपको सारी उम्र पछताना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरीकेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।